बाबा साहब को बड़े भाई बालाराम की मृत्यु की तार मिलने पर बाबा साहब ने खुद को किस तरह संभालकर सभा की पूरी कार्यवाही को गंभीरता, साहस और धैर्य के साथ संपन्न किया। अमरावती में आयोजित सभा के पूर्व नगर के विद्यार्थियों ने बाबा साहब का अभिनंदन करते हुए एक मानपत्र दिया था। इन विद्यार्थियों को बाबा साहब ने यही उपदेश दिया कि अस्पृश्यता के कलंक को किस तरह मिटाया जाए। बाबा साहब के उपदेश सुनकर तरुण विद्यार्थियों ने अपने महत्व को समझा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली और सारगर्भित था कि हर एक विद्यार्थी अस्पृश्यता के अभिशाप से मुक्त होने के उपायों के बारे में सोचने लगा। सभी ने अपने मार्गदाता का अनुसरण करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों के समारोह के बाद प्रस्तावित विशाल जनसभा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बाबा साहब ने अध्यक्ष पद संभाला। अपने मार्गदाता, त्राता और सच्चे नेता जो उनके ही समाज के थे की संजीवनी वाणी सुनने और उनके दर्शन के लिए दूर दूर से सभा में असंख्य लोग उपस्थित हुए थे। सभी उनके भाषण सुनने और संघर्ष के लिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए शांत और प्रसन्न भाव से बैठे रहे। उस विशाल सभा में जाबराय देशमुख, बैरिस्टर तिड़के, चौबल वकील आदि अपने समय के जुझारू युवा नेतागण उपस्थित थे। सभी ने समय और परिस्थिति के अनुसार अपने अपने ओजस्वी भाषण दिए। सभा में श्रोतागण पूर्ण मनोयोग के साथ अनुशासन पूर्वक भाग ले रहे थे। सभा के बीच एक व्यक्ति मंच की ओर आया। उसने मुंबई से भेजे गए बाबा साहब के नाम आए तार को बाबा साहब को दिया। तार आने के बारे में जानकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया। बाबा साहब ने तार पढ़ा। उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि मुंबई से उसी दिन यानी 14 नवंबर को माननीय बालाराम आम्बेडकर बाबा साहब के बड़े भाई का निधन हो गया है। उन्होंने तार को बहुत ही शांत भाव से पढ़ा। मन में जबरदस्त धक्का लगा, लेकिन उसे उन्होंने प्रकट नहीं होने दी। तार को अपनी जेब में रख लिया। सभा को संचालित करते रहने को कहा। सभा की कार्यवाही बदस्तूर चलती रही। सभा में उपस्थित जनता उनकी शांत गंभीर मुख मुद्रा को देखकर विहल और चिंतित हो गई। सभी ये सोचकर कि कोई गंभीर बात हो गई है। बाबा साहब या तो सभा के बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे या सभा को जल्दी समाप्त करके बिना कोई उपदेश और संदेश दिए चले जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपनी शोकाकुल वेदना का किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि उनके बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो जाने से उनके दिल दिमाग को कितना बड़ा आघात पहुंचा है। सभा की पूरी कार्यवाही को गंभीरता, साहस और धैर्य के साथ संपन्न किया। अपने घनगंभीर भाषण से उपस्थित जनसमूह को अपना न्यायोचित आंदोलन जारी रखने की प्रेरणा दी। अपने अध्यक्षीय भाषण के अंत में उन्होंने तार की बात बताई। इस महादुखदायी समाचार को सुनकर उपस्थित जनसमूह शोक सागर में निमग्न हो गया। बहुत ही भारी मन से दिवंगत बालाराम आम्बेडकर को 6 मिनट के लिए मौन खड़े होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शोकाकुल रूप से सभा का समापन हुआ। उपस्थित शोकमग्न जनता जितनी दुखी थी, उससे कई अधिक बाबा साहब की गंभीरता, धीरता, साहसिकता और जनसेवा की भावना से प्रभावित थी। उपस्थित जन बाबा साहब की इस कर्तव्य भावना की सराहना करते जा रहे थे कि उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार पाकर भी सभा को भंग नहीं किया। उन्होंने यही सोचा कि समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाले व्यक्तिगत और निजी पारिवारिक शोक संताप से अधिक जनता के सुख दुख का महत्व होता है। इस प्रकार बाबा साहब ने जनता के सेवक और नेता होने का ज्वलंत उदाहरण उपस्थित किया। अपने बड़े भाई की मृत्यु को भी अपने तक ही सीमित रखा। अपने दुख से जनता को दुखी नहीं होने दिया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।